तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि इस तरह की चीज़ों को आप टच करें और आपके ऊपर अटैक्स हों। अब लोग उस तरह से आपकी उस चीज़ को नहीं लेते। एक वक्त था कि जब न्यू चीज़ें पैरानॉर्मल वीडियोस इस तरह की ट्रेंड था, जब लोग देखते थे, तो उस ज़माने में अटैक्स होना, जब भी किसी टीम के ऊपर अटैक होता था, किसी टीम मेंबर को कोई मार पड़ती थी, तो बहुत ज़्यादा वो वीडियो वायरल हो जाती थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। और आज जो मेरे पास क्लिप है वो मैंने वो क्या था ऑफिशियल से लिया है। 5 मई को एक एपिसोड उन्होंने डाली थी, 2 पार्ट्स को मर्ज करके। इसमें तीनों टीम मेंबर्स हैं, असद भाई, चांद भाई और शरी भाई, तीनों हैं। और इंटरेस्टिंग एपिसोड है। और इस एपिसोड की ख़ास बात जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि ये एक पुरानी लोकेशन है जिसको ये पहले भी कई दफ़ा विज़िट कर चुके हैं, और ये एक वेल इस्टेब्लिश्ड हॉन्टेड हॉरर लोकेशन है। और इस लोकेशन के ऊपर किसी एंटिटी का होना जो है वो प्रूवन है। और मेरे ख्याल से जो पहले काफ़ी दफ़ा, पता नहीं, मुझे याद नहीं है कितना नंबर क्या है, 2 दफ़ा तो मैं इसको रिव्यू कर चुका हूँ। पहली दफ़ा तो चांद भाई और शहरी भाई दोनों आए थे, और उसके बाद ये असद भाई भी इनके साथ थे, और शायद उसके बाद भी ये कहीं गए हों, तीसरी दफ़ा भी गए हों, लेकिन 2 दफ़ा मैं इनको रिव्यू कर चुका हूँ। कोशिश करूँगा कि मैं अपने रिव्यू वीडियोज़ का लिंक डाल दूँ, और या फिर थंबनेल में आपको दिखा दूँ। अगर ना डाल सका तो उसके लिए माज़रत। एनीवेज़, इसको स्टार्ट करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग इसके अंदर हैपनिंग हुई हैं, एक्टिविटीज़ हुई हैं, तो इनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्या तुम सामने आ सकते हो? गुर्रा रहा है कोई। जैसे वो चीज ना जवाब दे रही हो। शुरू में कोई नज़र आ गया। क्या हुआ? वो कोई बाबा खड़ा है अंदर, क्या है वो? इधर अंदर देखना, अंदर। अब देखते हैं कहाँ कहते हैं, कहाँ वो ना, सामने यार, कहाँ कहते हैं। नहीं यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, इधर ये इधर। नहीं, वो सामने जो दरवाजा नजर आ रहा है उधर कोई अच्छा, इधर कह रहे हैं। सफेद बाल से नजर आया उसके। इधर से ऊपर से काफी हाइट बड़ी थी, सफेद से बाल नजर आए मुझे। अच्छा, इधर जहाँ कह रहे हैं उधर ही है। हाँ हाँ हाँ, ठीक। जो हाइट वाकई काफ़ी बड़ी हाइट है। ये देखें, ये दाढ़ी हो जैसे यहाँ तक उसका टच हो रहा है, और इतनी लंबी हाइट पे। अच्छा, मैं हाइट को थोड़ा ज़्यादा मज़ीद इसको एनालिसिस करते हैं इसका। ये देखें, ये देखिएगा, चांद भाई कितने हाइट है इनकी। चांद भाई की कितनी हाइट है माशाल्लाह, 6 फुट से ज़्यादा है। और ये चांद भाई से भी शायद ऊपर था, यहाँ था उसका सर लग रहा था। स्ट्रेंज। अच्छा, जैसे उस कॉर्नर से किसी ने खींच लिया हो। वो खड़ा तो नहीं है, इतना बड़ा तो नहीं है, वो हाइड होने के लिए जगह इतनी नहीं है। ऊपर से वाकई ये यहाँ से आया है। फिर देखिएगा, ये देखिएगा, ऊपर से आया है। ये ऊपर से आया है। इतनी ऊपर से कौन फेंक सकता है यार? कम से कम 20 फुट का छत है। कुछ चूड़ियाँ हैं, या किसी की एंकलेट है, पायल है, कोई चूड़ियों की लग रही है मोस्ट लाइकली आवाज़ मुझे, जो छनकार है कोई। ओए, ये ईंटें वहाँ से गिर रही हैं पीछे दीवार से। वो वैसी रखी हुई हैं, ये वैसी ईंटें रखी हुई हैं, उनको सीमेंट से नहीं लगाया हुआ। ये देखा आपने, वहाँ से कोई इंसान भी कर सकता है, नो डाउट कर सकता है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, बाहर जाके दिखाना बनता है, लेकिन एक्टिविटी हो रही है डेफिनेटली। ये अच्छा है, इंटेंट अच्छी है कि बाहर जाके आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आई डोंट थिंक यार, इतनी हॉन्टेड, इतनी खौफनाक लोकेशन के ऊपर अंधेरे के अंदर वहाँ पे जाके कोई इनका अपना बंदा ऐसे कर रहा होगा। अगर उसके हाथ में टॉर्च या कोई लाइट भी होगी तो वो दीवार से नज़र आ जाती।
लेकिन आई डोंट थिंक अंधेरे में कोई वहाँ पे खड़ा होकर कर सकता है। एनीवेज बाकी और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं प्रूव करने के लिए कि ये जेन्युइन लोकेशन है। ओ ओ अगेन सुई पूरा मुड़ गई। यार मैंने आपको बताया ना कि दूसरी दफ़ा उसी कॉर्नर के ऊपर उनके साथ अटैक हुआ है, असद भाई के ऊपर अटैक हुआ है। अच्छा ये अटैक्स जो होते हैं ये बड़ी एक ना डिबेटेबल और एक बहुत ही ऐसी एक्टिविटी है जिसको एक्सप्लेन करना उनके लिए भी, मेरे लिए भी, उसको डिफेंड करना, उसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो चीज़ जो है अटैक कर रही होती है वो नज़र नहीं आ रही होती और इंसान ऐसे लग रहा होता है कि जैसे ख़ुद से इस तरह की मूवमेंट कर रहा है और एक्टिंग कर रहा है, यही होता है। और बहरहाल आखिर में बात करूँगा इसके ऊपर मैं। यार इसके अंदर मेरा बाजू गया हुआ था। अच्छा ये कुछ छुपा पड़ा है, ये कुछ छुपाया हुआ है किसी ने, कुछ कपड़े में लिपेटा हुआ, रेड कपड़े में। अच्छा ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है यार, नहीं ज़रूरी। अच्छा साथ साथ वो चूड़ियों की आवाज़ भी आ रही। अच्छा मुझे ऐसा लगा कि शायद इस कपड़े के अंदर कोई चूड़ियों के पीसेस पड़े हुए थे, टूटी हुई चूड़ियाँ पड़ी हैं, वो उनकी आवाज़ आ रही है, चूँकि उनको हिला रहे हैं, उसको बाहर निकाल रहे हैं, तो उसकी वजह से आ रही है, या शायद उस कपड़े से निकल के गिर रही हैं। लेकिन ये अलग से आवाज़ आ रही है, ये देखें, सुने, ये अलग से है, उसके अंदर नहीं है। ये तो कुछ बांधा हुआ है यार बकायदा। ये देखिए ये तवीज़ भी है साथ में। अच्छा क्या ज़रूरत है यार, ਕਿਹੜੀ ਐਡੀ ਲੋੜ ਪੈ गई है यार उन्होंने कि तुसी उन्होंने फड़ के खिंचो, उन्होंने टच करो उसको आप उसकी इतनी इन्वेस्टिगेट करें, इतना उसके अंदर घुस जाए, क्या ज़रूरत है यार, किसने कहा है ये चीज़ें ना। देखें अब इतना आपको अबव एंड बियॉन्ड जाने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। मैं जब ये देख रहा था मुझे मेरे जहन में यही आ रहा था बार बार कि ये क्यों कर रहे हैं आप, किसके लिए कर रहे हैं। एनीवेज देखते हैं, आगे देखते हैं। ज़ाहिर है वो आप इसको टच करेंगे, इसको इतना इतना घुसने की क्या ज़रूरत है यार। ये देखें, अब देखिए आवाज़ आ रही है, पीछे आवाज़ आ रही है, जैसे जैसे उसको खोलने की कोशिश करें आवाज़ आ रही है। ये क्या है तो यार, इसको तो बंद करो। मैंने नहीं की। जैसे जैसे ये खुल रहा है वैसे वैसे ये देखिए, ये पूरा एक तवीज़ बना हुआ है, ये देखिए क्या है? ये तो शॉपर है, लाल कपड़े के अंदर सफेद शॉपर। ये गरम है यार, जैसे कोई चीज़ गला या दम सा घुट रहा है गला। अच्छा उन्होंने कहा कि मेरा दम सा घुट रहा है, मेरा गला घुट रहा है, तो मैंने नोटिस किया है कि आप लोग बिल्कुल इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते। आपको कोई भी टीम मेंबर आपका कोई ऐसी बात करता है ना, मेरे हिसाब से आपको उस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए, उसको फ़ौरन जो भी आप कर रहे हैं उस चीज़ को रोक देना चाहिए। ज़ाहिर है जो आप उसको टच कर रहे हैं, उसको खोल रहे हैं, तो उसी वजह से उनके ऊपर असरात होना पहले से शुरू हो गए। तो बजाय इसके कि आप पहले, तो मैंने कहा कि इस तरह की चीज़ों को टच ना करें। जब आपने टच कर लिया, आपको उसने साइन देना शुरू कर दिया, आपके टीम मेंबर ने, चांद भाई ने, तो आपको ये चीज़ें उसी वक्त रोक देनी चाहिए। आपने नहीं रोकी, आपको ऐसा करना चाहिए। बट एनीवेज ये आपको फ़ौरन ही सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। ये क्या है? ये क्या है? इसके अंदर फिर एक और शॉपर है। अच्छा मैं यहीं पे रोकूं, आप ये जो घास है ना यहाँ पे, ये घास, लंबी लंबी घास है, ये इसको नोटिस करें। ये बाद में मैं डिस्कस करता हूँ कि क्यों मैं आपको नोटिस करवा रहा हूँ। ये नोटिस करें, नीचे ये घास है। आगे चलते हैं। इसको क्या कहते हैं, गरम है। ये बाल है इसके अंदर, ये देखिए काले। ओए अल्लाह अकबर, इसके अंदर कुछ और भी है। ओह, जैसे उन्होंने टच किया उनके ऊपर अटैक हो गया। ये देखिए। अच्छा एक दो चीज़ नोट करें, एक दो चीज़ नोटिस करें। ये इनके हाथ देखें, ये देखें हाथों की पोजीशन देखें, ऐसे है ना, ऐसे जैसे उनके हाथ में कोई चीज़ आई हुई है। ऑब्वियसली वो हमें नज़र नहीं आ रही। तो अगर इंसान खुद एक्टिंग ऐसे कर रहा हो तो आई डोंट थिंक इस तरह का कुछ ऐसा एक्ट कर सकता है। और एक और चीज़ आप जो मेन नोटिस करने वाली है, आप देखें हाथों का, बाजुओं का रंग देखें और चेहरे का रंग देखें, ये पूरे हेड का, फेस का रंग देखें, वो खून जैसे आया हो। जैसे आप किसी का गला दबाएं तो आपका सिर्फ जो फेस है ना वो रेड हो जाएगा, तो बाकी आपकी बॉडी ठीक है। देखिए उनका फेस रेड हुआ हुआ है।
ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ जो एंटिटी जो हमें नज़र नहीं आ रही, इन्होंने फील की हुई है, इन्होंने हाथ में उसको पकड़ा हुआ है, वो इनके गले तक पहुंच रही है। ये देखिएगा, ये देखें, ये देखें हाथ ऐसे ही, ये देखें ऐसे ही हाथ, ये देखें, और आवाज़ भी आ रही है, ये देखें ऐसा। अब हाथ देखें, हाथ ऐसे, यानी वो गले तक पहुंच गई है और उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की हुई है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें, अब ये देखें, हाथों का रंग देखें, हाथ देखें, और उनका फेस देखें। फेस के ऊपर ब्लड आया हुआ है, जैसे जोर लगा रहे हैं और जैसे किसी ने इसको जोर से गले से पकड़ा हो। ये इस चीज़ का प्रूव है कि वाकई कोई ऐसा कोई चीज़, कोई एंटिटी इनके ऊपर बैठी हुई है जो उनके ऊपर अटैक कर रही है। आई डोंट थिंक कि कोई ये खुद कर रहे हैं। ये देख, आवाज़ भी आ रही पीछे, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, आवाज़ भी साथ साथ। अच्छा, वो शापर जो निकाला था वो गायब है। नहीं, दूसरा जो मैंने निकाला वो गायब हो गया। ये पड़ा क्या है? नहीं ना, दूसरा जो मैंने अभी निकाला है इसके अंदर ही आपने रखा है। वापस उसी सुराख के अंदर, वो वापस उसी सुराख के अंदर। अब ये देखें, ये कौन ले गया उधर? या तो कोई कैमरा प्लेस किया होता तो ज़्यादा अच्छा प्रूव आ जाता, लेकिन अब देखें, अब आपके सामने है। बहरहाल मूव हुआ है वहाँ से वो। अच्छा, इस चीज़ को मैं भी प्रूव नहीं कर सकता कि इनके साथ चौथा बंदा नहीं है, और वो मैं ये नहीं कह सकता कि उसने नहीं किया या कोई वाकई एंटिटी करके ले गई है। ज़ाहिर है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, कैमरे के अंदर नहीं है, लेकिन कंसिडरिंग के बाकी जो एक्टिविटीज़ हो रही थी, जो आवाज़ें अजीब सी आ रही हैं, जो अटैक्स भी हो रहे हैं, और इसके अलावा पहले 2 दफ़ा 3 दफ़ा ये इस लोकेशन को विज़िट कर चुके हैं, तो इसका चीज़ का प्रूव है कि ये लोकेशन जो है वो ये हॉन्टेड है, यहाँ पे कोई एंटिटी है। उस चीज़ को जहन में रखते हुए तो ये चीज़ कोई इतना मुश्किल नहीं है, पॉसिबल है कि वो वहाँ से उन तवीज़ों को या उस शॉपर को, उस बैग को गायब कर रही है। लेकिन इस चीज़ को मज़ीद इसका प्रूव इस तरह से आ सकता था कि कोई ये कैमरा वहाँ पे प्लेस कर दिया जाता। बट एनीवेज़ ये चीज़ें हो रही हैं। अब वो तवीज़ गायब है, और वो ये दे यार मैं इधर ही कर सकता हूँ इसको यार। फिर रसो भाई ऐसे कर, मैं जाके निकाल के लाता हूँ यहाँ। आप अच्छा, कैमरा उनको दे जाए ना। ये उन्होंने गलत किया ना, चांद भाई ने, ये इनसे ये गलती होगी। कैमरा विद लाइट, वो दोनों, यानी दोनों कैमरा एक ही जगह पे चले गए। बेहतर ये होता कि असद भाई के हाथ में कैमरा रख देते ना, ताकि पता चलता रहता, रिकॉर्ड हो जाता कि क्या हो रहा है उनके साथ। कुछ तो हमें एविडेंस मिलता, आपको भी मिलता। तो ये आप गलती कर बैठे। एक तो लाइट उनके पास नहीं थी, दूसरा कैमरा भी ले गए साथ ही आप। तो ये गलत हुआ, ये इसमें टेक्निकल मिस्टेक हुई है। इसके बाद देखिएगा एक्टिविटी होगी उनके साथ, अटैक होगा अब। अच्छा, मैंने यहाँ पे पॉज किया, बल्कि थोड़ा सा पीछे करता हूँ। इसमें एक चीज़ आपने नोटिस ये करनी है, जैसे उनकी करके आवाज़ आई है, वहाँ से लेके ऑनवर्ड जितना टाइम उनको लगा है बाहर, ये आवाज़ सुन के बाहर जाने में कितना टाइम लगा है, वो टाइम नोटिस करते हैं कि कितना टाइम है, रिएक्शन टाइम कितना है, और वो आवाज़ आने के बाद वो आवाज़ जब बंद हो जाती है कितना टाइम है। ये बस यही 1 2 3 4 या 5 सेकंड लगे हैं, टोटल 5 सेकंड लगे हैं। ये देखें, 5 सेकंड के अंदर कहाँ गायब हो गए वो। भाई ओ भाई, और वो पास ही थे, ज्यादा दूर नहीं थे। के पास खड़े थे वहां पे, वो किधर गया? वो देखे, वो ऊपर पड़े हैं। अच्छा, 2-3 चीज़ें मैंने नोटिस करी। एक तो ये देखे बाजुओं के ऊपर ये देखे मट्टी लगी हुई है, इसका मतलब उन्होंने रेजिस्ट किया है या उनको घसीटा गया है। और उनके हाथों में ये देखे उनके हाथों में घास है, वही जो मैंने पहले कहा था कि घास नोटिस करें, जिसके ऊपर जहाँ बैठे हुए थे। ये देखें, ये घास है उनके हाथों में। इसका मतलब जब वो उनको उठाया जा रहा था, वो उनका हाथ कोशिश कर रही थी, ये खुद कर रहे थे कि मैं पकड़ लूँ किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश में उनके हाथ में घास भी आ गई है। तो ये हुआ है, और उनको घसीट के ले जाने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से उनके बाजुओं के ऊपर भी ये मट्टी लगी हुई है, उन मट्टी के निशान है। फिर हुआ क्या, इतनी 5 सेकंड के अंदर असद भाई, एक इंसान या जो भी इंसान है, असद भाई ना भी हो, 5 सेकंड के अंदर इतनी जल्दी ऊपर कैसे चढ़ सकता है?
लैडर भी लगी हो तो 5 सेकंड के अंदर इतनी जल्दी से चढ़ना इतना आसान नहीं है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो ये चीज़ें सारी सोच के जहन में ला के मेरे जहन में ये आया कि हो सकता है कि वाकई ये किसी मखलूक ने इतनी जल्दी उसी मखलूक ने ही उनको उठा के वहाँ पे पटखा हो। तो अगर उनको उधर जाके पटखा है तो छत के ऊपर इनके गिरने की आवाज़ नहीं आई, ये भी बड़ी एक स्ट्रेंज बात है। ये कैसे हुआ? तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी स्ट्रेंज हैं, ये देखने वाली हैं। आप इसके ऊपर आप भी सोचें, मैं भी सोचता हूँ। तो मुझे तो ये लगा कि हो सकता है कि वाकई किसी मखलूक ने उनको एक साउंड प्रूफ उनको फेंक दिया ऊपर। बहरहाल आवाज़ नहीं आई, उनके गिरने की आवाज़ नहीं आई, ये बड़ा स्ट्रेंज है। तो ये किसी मखलूक का ही काम हो सकता है कि 5 सेकंड के अंदर उनको इतनी जल्दी से आवाज़ भी नहीं उनकी आई और वहाँ पे फेंक दिया। बहरहाल ये तो वही बता सकते हैं और आई होप कि किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो बताएंगे क्योंकि उनके साथ क्या हुआ। मेरे ख्याल में ये क्लिप भी यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अच्छा, ये बात मैंने आपकी इसी वीडियो के अंदर वीडियो के नीचे जो कमेंट्स होते हैं, मैं वो क्या था से मुखातिब हूँ। आप लोगों की इस वीडियो के नीचे मैंने कमेंट्स पढ़ रहा था, उसमें काफ़ी कमेंट्स थे कि आप लोगों का जो कंटेंट है, जो आप लोगों की जो डाउनफॉल जो आ रहा है, जो आपको व्यूज़ कम आ रहे हैं, उसकी वजह यही है कि हमें अब ये आपकी बातों पे यकीन नहीं होता। और कुछ इस तरह के कमेंट्स थे कि आपकी बातों पे यकीन नहीं है, इतने ज़्यादा टैक्स आपके ऊपर होते हैं, आपके ही ऊपर क्यों होते हैं, तो ये आप एक्टिंग कर रहे होते हैं और इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं। तो ये बात इस बातों का अटैक्स क्यों होते हैं, क्या होता है, ये आप ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो नोटिस की बात मैं आपके साथ पहले भी कर चुका हूँ कि आप लोगों को ज़रूरत क्या है इस तरह की अटैक्स। तो आपके ऊपर तभी होते हैं कि जब आप इस तरह की तावीज़ों को छेड़ते हैं, इस तरह की चीज़ों के अंदर घुसते हैं, तो आपके ऊपर अटैक्स होते हैं। तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि इस तरह की चीज़ों को आप टच करें और आपके ऊपर अटैक्स हों? मेरे ख्याल में अब लोग मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई जान के एक्टिंग करते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों की तरफ वो अट्रैक्ट नहीं होते। अब लोग उस तरह से आपकी उस चीज़ को नहीं लेते, यकीन नहीं करते। आप कह लें कि आपकी अटैक्स के ऊपर वो यकीन नहीं कर रहे। एक तो आप नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो भी फॉलोइंग वीडियो होती है उसके अंदर आप एक्सप्लेन नहीं करते कि आपके साथ क्या हुआ, क्या माजरा हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। और दूसरा इस चीज़ का लोग जो है वो बार बार देख देख के ज़ाहिर है इंसानी फितरत है, एक चीज़ बार बार देख के उसको उस चीज़ की एक आदत हो जाती है, उस चीज़ को उतना सीरियस नहीं लेता। तो मेरे ख्याल से आपको अब थोड़ा ट्रेंड चेंज करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कुछ डिफरेंट करें तो ये डिफरेंट आप कर सकते हैं कि इस तरह की चीज़ों को आप टच ना करें। जब आप टच नहीं करेंगे आपके ऊपर अटैक नहीं होंगे, जब आप अटैक्स नहीं होंगे तो आपके व्यूअर्स जो हैं वो उस चीज़ को मतलब एब्जॉर्ब करने लग जाएंगे कि यार हाँ सही है, कुछ शायद जेन्युइन चीज़ हुई है। हालांकि जेन्युइन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन उन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं जाता। आप फोकस सारा जो है वो आपके अटैक्स के ऊपर आ जाता है। एक वक्त था कि जब न्यू चीज़ें पैरानॉर्मल वीडियोस इस तरह की ट्रेंड था, जब लोग देखते थे, तो उस ज़माने में अटैक्स होना, जब भी किसी टीम के ऊपर अटैक होता था, किसी टीम मेंबर को कोई मार पड़ती थी, तो बहुत ज़्यादा वो वीडियो वायरल हो जाती थी। लेकिन अब उलट हो गया है, जब भी कोई अटैक होता है तो वो लोग जो है उस चीज़ को कम देखते हैं, उनको यही लगता है कि शायद कोई एक्टिंग कर रहा है। तो मेरे ख्याल में अब आप इस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करें। आप अगेन कहूँगा कि चेंज इस तरह से कर सकते हैं कि आप इस तरह की चीज़ों को टच करना, इस तरह की चीज़ों के अंदर घुसना कम कर दें, ना करें, बिल्कुल ही ना करें। ये मेरी सजेशन है एज ए व्यूअर। और बाकी वो कितना जेन्युइन है कितना नहीं है ये हर बंदे का अपना ओपिनियन है। ये जो अटैक हुआ मुझे नहीं लगा एक्टिंग थी। एनीवेज ये मेरा ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी आपसे। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।